एक शांत वन में शिव एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे श्रेष्ठता से अंकित होते हैं। एक मौन बहस शांत चंदवा के नीचे सुलग रही है। प्रश्न चिन्ह भारी पड़ते हैं क्योंकि वे फुसफुसाते हुए प्रवचन में शामिल होते हैं। प्रत्येक शाश्वत प्रश्न में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। शियों के बीच अनकही तनाव के साथ हवा में गर्माहट है। कौन सर्वोच्च है, शिव या विष्णु? युद्ध के मैदान में शिव और विष्णु एक दूसरे का सामना करते हैं। दिव्य हथियार चमकते हैं, अपने क्रोध को उजागर करने के लिए तैयार हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र उठाते हैं जबकि शिव त्रिशूल लहराते हैं। दिव्य संघर्ष की प्रत्याशा से हवा में दरारें पड़ जाती हैं। एक विनाशकारी युद्ध छिड़ जाता है जो पृथ्वी और आकाश को हिला देता है, क्योंकि भयभीत देवता ब्रह्मा से आकाशीय युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। एक भयंकर युद्ध के मैदान में चमकदार प्रकाश का एक अद्भुत स्तंभ आकाश को भेदता है। एक अनंत उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। ज्योतिर्लिंग के सामने शिव और विष्णु के हथियार विफल हो जाते हैं, जिससे उनकी साझा सार प्रकट होता है। एकता की पहचान। शिव विष्णु को नमन करते हैं, विष्णु शिव को। युद्ध समाप्त होता है और भूमि पर गहरी शांति छा जाती है। एक शांत वन में शिव एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे श्रेष्ठता से अंकित होते हैं। एक मौन बहस शांत चंदवा के नीचे सुलग रही है। प्रश्न चिन्ह भारी पड़ते हैं क्योंकि वे फुसफुसाते हुए प्रवचन में शामिल होते हैं। प्रत्येक शाश्वत प्रश्न में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। शियों के बीच अनकही तनाव के साथ हवा में गर्माहट है। कौन सर्वोच्च है, शिव या विष्णु? युद्ध के मैदान में शिव और विष्णु एक दूसरे का सामना करते हैं। दिव्य हथियार चमकते हैं, अपने क्रोध को उजागर करने के लिए तैयार हैं। विष्णु सुदर्शन चक्र उठाते हैं जबकि शिव त्रिशूल लहराते हैं। दिव्य संघर्ष की प्रत्याशा से हवा में दरारें पड़ जाती हैं। एक विनाशकारी युद्ध छिड़ जाता है जो पृथ्वी और आकाश को हिला देता है, क्योंकि भयभीत देवता ब्रह्मा से आकाशीय युद्ध को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। एक भयंकर युद्ध के मैदान में चमकदार प्रकाश का एक अद्भुत स्तंभ आकाश को भेदता है। एक अनंत उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। ज्योतिर्लिंग के सामने शिव और विष्णु के हथियार विफल हो जाते हैं, जिससे उनकी साझा सार प्रकट होता है। एकता की पहचान। शिव विष्णु को नमन करते हैं, विष्णु शिव को। युद्ध समाप्त होता है और भूमि पर गहरी शांति छा जाती है।